Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter which name is the temperate zone. टेम्परेट जोन के बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट. मॉडरेट का मतलब होता है माइल्ड, ना गर्मी ना ज़्यादा ठंड. द चेंजेस इन द टेम्परेट जोन बिटवीन समर एंड विंटर आर नॉट एक्सट्रीम नॉर बर्निंग hot or nor freezing cold. The temperate regions have 4 seasons: summer, winter, spring and autumn. राइट तो ना ज़्यादा यहाँ पर बहुत अनबियरेबल गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है फ्रिजिड जोन की तरह. यहाँ पर सीजन्स के वाइज क्लाइमेट होता है. 4 सीजन यहाँ पर पाए जाते हैं: समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. ओके, now this you have to think and answer. The temperate grassland found in South Africa is temperate grassland जो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं उनका क्या नाम है? 2 प्लांट जो टेम्परेट ग्रासलैंड में पाए जाते हैं. ओके, तो ये आप चैप्टर रीड करो, उसके बाद आप इसमें फिल करोगे. फर्स्ट है लोकेशन. टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं वो आपकी कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पाई जाती हैं? दैट लाई बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ. यहाँ पर जो आपकी ग्रासलैंड है वो लोकेटेड है. नाउ इन एशिया ग्रासलैंड्स को बच्चे क्या होता है, जहाँ दूर दूर तक आपको ग्रास ही दिखाई देता है, पेड़ जो हैं, ट्रीज जो हैं वो बहुत कम होते हैं. ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में ग्रासलैंड्स को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. जैसे एशिया में इनको कहते हैं स्टेपीज, अफ्रीका में इनको कहते हैं वेल्स, साउथ अमेरिका में पैम्पर्स एंड नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज एंड द ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया उसको कहते हैं डाउन्स. नाउ क्लाइमेट. क्लाइमेट कैसा होता है? टेम्परेट ग्रासलैंड का क्लाइमेट होता है मॉडरेट क्लाइमेट. इसका मतलब है warm summers and cold winters. Temperate regions receive moderate to low rainfall depending upon the distance from the sea. The grasslands of the northern and southern hemisphere experience different climates. In the northern hemisphere, grasslands जो हैं that found in the interior of the continent, these areas are very hot in summer and very cold in winter. The northern hemisphere experiences a continental type of climate. In the southern hemisphere, the grassland spread along the coast. Coast के आसपास है. southern जो हेमिस्फीयर है उसमें जो ग्रासलैंड है, सो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है और प्लीजेंट रहता है पूरे सालों साल. दिस मीन्स दैट इट इज़ नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. Now this you have to know. The north temperate zone include the Great Britain, Europe, Northern Asia, North America and Northern Mexico. And the south temperate zone में आपके आते हैं Southern Australia, New Zealand, Southern South America and South Africa. Now come to the flora of these places. यानी वेजिटेशन कैसी है? वेजिटेशन कैसी है? अब ये ग्रासलैंड से हैं तो यहाँ वेजिटेशन बहुत अच्छी है. साइज ऑफ द ग्रासलैंड वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और अलग अलग नाम से इनको बुलाते हैं, जैसा कि अभी आपने पढ़ा. नाउ द वेजिटेशन हेयर कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट ग्रासेस, थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स. ऐसी ग्रासलैंड होती है यहाँ पर, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट. The grasslands grow tall in prairies and short in steppes. Prairies में tall grass होती है, steppes में short होती है. The different grasses keep on changing color according to seasons. In spring, ग्रास जो है वो ग्रीन कलर की दिखाई देगी आपको, एंड समर में ब्राउन की और विंटर में वो ख़त्म हो जाती है. अल्फाल्फा इज अ न्यूट्रिएंट रिच फोडर ग्रास. इट ग्रोज कॉमनली इन द प्रेरीज एंड पैम्पर्स. नेक्स्ट है फोना. फोना यानी कि यहाँ की एनिमल लाइफ कैसी है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स. यहाँ पर आपको जैसे स्क्विरल हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको स्क्विरल हैं बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, एंड सम ऑफ द लार्ज एनिमल जैसे बाइसन्स, ग्रिजल बियर्स एंड रेटल स्नेक्स, बाल्ड ईगल्स, हॉक एंड लार्क.
एंड सर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको दिखेंगे जैसे कि लामास एंड एनाकोंडाज आर फाउंड, ऑस्ट्रिच एंड द लार्जेस्ट लिविंग स्पाइसेस ऑफ बर्ड इज फाउंड इन स्क्रब लैंड ऑफ सर्दर्न अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया इज होम टू कैंगरूज एंड wallabies and koalas. Many migratory birds जैसे swallow are also found here. Now about human life. यहाँ ग्रासलैंड है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए ये बेस्ट प्लेस है। तो यहाँ लोगों की मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत फेवरेबल है, प्लेन्स है यहाँ के, तो ये फार्मिंग के लिए बेस्ट जगह है। लार्ज एरियाज ऑफ पैम्पर्स, प्रेरीज एंड स्टेपेज आर कवर्ड इनटू फील्ड्स। व्हीट, मेज, बार्ले, राई एंड ओट ये लार्जली यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। एंड Wheat is the main production. Wheat is produced in large quantities in the central and northern prairies. Prairies को wheat basket of the world भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से wheat, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो होता है। Farmers raise livestock such as cows, sheep and pigs. In many of the farms, milking of cows is done with the help of machines. और यहाँ पर क्या किया जाता है, डेयरी फार्मिंग भी की जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी डेयरी बनाई जाती हैं जहाँ पर दूध निकालने का जो काम है वो मशीनें करती हैं। एनिमल्स को मीट प्रोडक्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है और उनके स्किन से लेदर के गुड्स बनाए जाते हैं। इन द ग्रास लैंड स्पेशल ग्रासेस जैसे कि अल्फाल्फा ग्रास जो है एंड क्लोवर ग्रास जो है, ये एनिमल्स के लिए उगाई जाती है या एनिमल्स के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है न्यू वेज ऑफ लिविंग। अब प्रेरीज में जो लोग रह रहे हैं उनका लाइफस्टाइल काफ़ी हाई हो चुका है एंड मोस्ट पीपल इंजॉय मॉडर्न कंफर्ट लाइक कार, एसीज, हाउसेज, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयर इज ऑल्सो गुड सिस्टम ऑफ एजुकेशन. Now come to the glossary. The first word is agriculture, means the science or practice of farming. Moderate, the climate which is neither very hot nor very cold. Grasslands, a large area of land covered with wild grasses. Hemisphere, one half surface of the earth. Pastoral, farming of animals. Now let us revise the chapter. The temperate zone has a moderate climate. The northern hemisphere experiences a continental type of climate. The southern hemisphere experiences moderate and pleasant climate throughout the year. And now come to the exercise. First है आपके MCQ. First is temperate dash are dominated by tall, healthy and green grass. तो temperate क्या आएगा बच्चे? Temperate grasslands. Okay. सेकेंड है व्हाट टाइप ऑफ ग्रास इज फाउंड इन द प्रेरीज, किस टाइप की ग्रास पाई जाती है? टॉल ग्रास. ऑस्ट्रेलिया इज होम टू डैश एंड वाल्बीज एंड कोआलास. ऑस्ट्रेलिया इज द होम ऑफ कैंगरूज. फाइन. नाउ नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक. फर्स्ट फिलअप है इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर द ग्रासलैंड्स हैव डैश क्लाइमेट. सर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसा क्लाइमेट होता है आपका? मॉडरेट क्लाइमेट. ओके, तो ये आपको हेल्प बुक्स दिया हुआ है, ऐसे ही फिलअप आप रीड करोगे एंड फिल द करेक्ट वर्ड. राइट ट्री फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट है आपका द ग्रासलैंड्स आर नोन एज प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड पैम्पर्स एंड ग्रैंड चैको इन साउथ अमेरिका. दिस इज ट्रू. तो आप क्या लिखोगे? टी. ठीक है, तो इस तरीके से बाकी के स्टेटमेंट आप रीड करोगे एंड राइट डाउन टी और एफ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट इज एक्सप्लेन द क्लाइमेट ऑफ द टेम्परेट जोन्स. आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द टेम्परेट जोन. सेकेंड, वेयर आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स फाउंड एंड व्हाट डज टेम्परेट मीन. टेम्परेट का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब ह्यूमन लाइफ इन द टेम्परेट जोन. वहाँ लोगों की लाइफ कैसी है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, क्या करते हैं वो. ठीक है. नेक्स्ट है नेम एनी 3 टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की 3 टेम्परेट ग्रासलैंड्स का आप नाम लिखोगे एंड राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन. कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं टेम्परेट जोन में, दैट यू हैव टू मेंशन. लेट्स 2 में आप करोगे नेम 5 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द प्रेरीज एंड व्हाट आर द प्रेरीज ऑफ साउथ अफ्रीका कॉल्ड. साउथ अफ्रीका में जो प्रेरीज हैं, ग्रासलैंड है, उनको क्या कहा जाता है और कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है प्रेरीज में ग्रो की जाती हैं.
हाउ मैनी कंट्रीज बिलोंग टू द टेम्परेट जोन, आस्क योर टीचर। अपने टीचर से आप पूछोगे कि कितनी कंट्रीज हैं, टोटल कितनी कंट्रीज टेम्परेट जोन में आती हैं। ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हो दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट है एक्टिविटी, इसमें आपको करना है फाइंड एटलीस्ट 5 नेम्स ऑफ द एनिमल्स दैट फाउंड इन टेम्परेट ग्रासलैंड। जो आपको 5 एनिमल जो टेम्परेट ग्रासलैंड में पाए जाते हैं उनके आप क्या करोगे, सर्कल करोगे। फाइन, नाउ एक आपको बता देती हूँ मैं, दिस इज बाइसन। ओके, ऐसे रिमेनिंग 4 यू हैव टू एनसर्कल। नाउ थिंग्स टू डू में आपकी एक्टिविटी है राइट अ नोट ऑन द डिफरेंट ट्राइब्स फाउंड इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड कलेक्ट देयर पिक्चर्स एंड पेस्ट देम इन अ स्क्रैप बुक। आपको क्या करना है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में जो ट्राइबल पीपल हैं, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में जानना है, उनसे रिलेटेड फोटोग्राफ कलेक्ट करने हैं और एक स्क्रैप बुक में पेस्ट करने हैं। नाउ रीड द ह्यूमन वैल्यू दैट is grassland are very important for human life. Excess activities such as overgrazing etc are very harmful for environment. grassland हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। एक तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ईजी है, ठीक है, और उनको फूड बाउल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, तो उससे क्या होता है, ग्रासलैंड कम हो जाएंगे, उनकी फर्टिलिटी भी कम हो जाएंगी और ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। सो हमें अपनी ग्रासलैंड्स को कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। दिस इज द चैप्टर बच्चे, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।